Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड सेमेस्टर में है, आज उनका हमने को करिकुलर का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये आपका एग्ज़ाम आप लोगों का 31 जनवरी को होने वाला है। तो आप लोग तो मेरे से बहुत पहले से ही रूबरू हैं, परिचित है। तो मैंने कहा था स्टूडेंट कि आपके एग्जामिनेशन के 2 दिन 3 दिन पहले आप लोगों को मैं एक मॉडल पेपर दूंगी और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके उसी से आएंगे। तो देखिए, आज आप लोगों का पेपर है, मॉडल पेपर हमने लेके आया है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने नए लिए हैं और कुछ जो है आपको प्रीवियस ईयर के जो है पेपर को मैंने सॉल्व इसमें कराया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए, पेपर का नाम क्या है आपका, तो मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़। ये आपका क्या है, पेपर का नाम है। मॉडल पेपर ये आप लोगों का 2025 है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों का 31 जनवरी 2025 को होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए, आइए प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है प्रश्न आपका, पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य है, यानी पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है या उसका क्या तात्पर्य, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पर्यावरणीय घटकों के मध्य संतुलन स्थापित करना। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन करना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ये इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, पर्यावरण घटकों के मध्य संतुलन स्थापित करना ही पर्यावरण प्रबंधन का जो है तात्पर्य होता है। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, रिहंद नदी। दूसरा ऑप्शन है नर्मदा। तीसरा ऑप्शन है सतलज नदी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पे, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में तटवर्ती नियमन क्षेत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी। भारत में तटवर्ती नियमन क्षेत्र अधिसूचना जो है कब जारी की गई थी। पहला ऑप्शन क्या है, 19 जनवरी 1990। दूसरा ऑप्शन है 19 फरवरी 1991। तीसरा ऑप्शन 1995। चौथा ऑप्शन है 1996 स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो, सॉरी सेकेंड ऑप्शन 19 फरवरी 1991। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को जो है लाइक करना और शेयर करना ना भूले। अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 2 दिन बाद होने वाला। आज 29 जनवरी है और 31 जनवरी को आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन क्या, 1972। दूसरा ऑप्शन है 1981। तीसरा ऑप्शन है 1982। चौथा ऑप्शन है 1990। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, 1972 ईस्वी में क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो है स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि योजना आयोग ने टेहरी बांध बनाने की स्वीकृति कब दी थी। यानी जो टेहरी बांध बन रहा है तो वो मतलब उसको मान्यता कब मिली, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 1972। दूसरा ऑप्शन है 1974। तीसरा ऑप्शन 1981। चौथा ऑप्शन 1986। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि योजना आयोग ने जो टेहरी बांध बनाने की जो है स्वीकृति कब दी थी, तो 1972 ईस्वी में दी थी, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, एक सिंघे वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी एक सिंघे वाले, जिसको एक सिंह होता है उसके लिए क्या प्रसिद्ध है, ये पूछा। एक सिंह वाले गेंडे जो हैं वो उसके लिए क्या प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम। तीसरा ऑप्शन है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह एक सिंह वाले गैंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, राजस्थान का राज्य पक्षी है कौन है। पहला ऑप्शन है गोड़ावड़। दूसरा ऑप्शन है सारस। तीसरा ऑप्शन है मोर। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट,
इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अड़ा है। ठीक है, इसमें गोड़ावड़ जो है वो राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बांध परियोजना कहाँ और कब शुरू की गई? पहला ऑप्शन क्या, उत्तर प्रदेश 1973। दूसरा ऑप्शन है आपका बांध नहीं स्टूडेंट, बाघ परियोजना जो है वो कब शुरू की गई थी और कहाँ पर? तो पहला ऑप्शन क्या था, उत्तर प्रदेश 1973 में किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन है राजस्थान 1970 ईस्वी में किया गया था। तीसरा ऑप्शन है बंगाल 1985 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1973 में इस परियोजना को जो है शुरुआत किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू किया था? पहला ऑप्शन क्या है, सन 1977। दूसरा ऑप्शन है सन 1975। तीसरा ऑप्शन है 1989 और चौथा ऑप्शन है 1985। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि 1975 ईस्वी में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की जो है शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रतन टाटा ने 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया था? पहला ऑप्शन क्या है, डॉग स्पॉट। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट क्राई। तीसरा ऑप्शन मोबाइल फोन। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, CSR। ठीक है, CSR से क्या तात्पर्य है या क्या इसका अर्थ होता है, या इसका फुल फॉर्मूला ही पूछ ले तो हम क्या बताएंगे? पहला ऑप्शन क्या है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा ऑप्शन है निगमित समिति उत्तरदायित्व। तीसरा ऑप्शन है कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर जो है आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, CSR का फुल फॉर्म होता है, इसका तात्पर्य। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है कि CSR के स्तर हैं, माने CSR के कितने स्तर होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है, आर्थिक उत्तरदायित्व। दूसरा ऑप्शन है नैतिक उत्तरदायित्व। तीसरा ऑप्शन है कानूनी उत्तरदायित्व। चौथा ऑप्शन है परोपकारी उत्तरदायित्व और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला यानी पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, CSR के मॉडल है। CSR के मॉडल कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है, परोपकारी मॉडल। दूसरा ऑप्शन है यूरोपीय मॉडल। तीसरा ऑप्शन है भारतीय मॉडल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि मूल्यों का आधार है। ठीक है, मूल्यों का क्या आधार है? पहला ऑप्शन क्या है, सामाजिक। दूसरा ऑप्शन है दार्शनिक। तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानकीकरण से के लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? पहला ऑप्शन क्या, निर्माण व समापन करने में सरल। दूसरा ऑप्शन है निर्माण करने में सरल। तीसरा ऑप्शन है डिजाइन करने में सरल। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या है, मानकीकरण से क्या लाभ है? तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका क्या है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सोशल मीडिया के नैतिक मुद्दे हैं। क्या है, गोपनीयता है, साइबर अपराधी तीसरा है पारदर्शिता, चौथा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, सोशल मीडिया के नैतिक मुद्दे क्या है, उपरोक्त सभी, मतलब गोपनीयता भी है, ठीक है, साइबर अपराध भी है और पारदर्शिता भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, गुणवत्ता मानक के प्रकार है, मतलब गुणवत्ता जो होता है, गुणवत्ता मानक के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है 3, दूसरा ऑप्शन 4, चौथा तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन है 10। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका 6 ऑप्शन है, 6 होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एग मार्क मानक का प्रत्याभूति है, किसका है, गुणवत्ता का, मंत्र का, मात्रा का, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि गुणवत्ता का, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिए स्टूडेंट, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग ये चैनल दीजिए ताकि वो अपनी को करिकुलर की तैयारी और प्लस होम साइंस की तैयारी जो है अच्छे से कर सके, और आपके जो माइनर सब्जेक्ट हैं उसकी भी तैयारी इस चैनल पर होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, भारत में
गुणवत्ता मानक है? पहला ऑप्शन क्या है, एग मार्क, दूसरा ऑप्शन है होल मार्क, तीसरा ऑप्शन ISI मार्क और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कि भारत में गुणवत्ता मानक की कौन कौन से जैसे होते हैं, तो ये सभी जो एग मार्क भी होता है, हॉल मार्क भी लगाते हैं और ISI मार्क भी लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1974, 1980, 1984। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, 1972 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में वन अधिनियम 1927 कब लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन क्या है, 21 सितंबर 1927, दूसरा ऑप्शन 1 मार्च 1928, तीसरा ऑप्शन 10 मार्च 1940 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि भारत वन अधिनियम 1927 जो है 21 सितंबर 1927 ईस्वी को जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन क्या है 1985, दूसरा ऑप्शन है 1989, तीसरा ऑप्शन है 1990, चौथा ऑप्शन है 1995। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1989 ईस्वी में जो है लाया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन क्या है 1972, 1974, 1975, 1976 स्टूडेंट। देखिए जल जो है प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे इसका आंसर 1974 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो ये देखिए आपके कितने 23 क्वेश्चन। अभी आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर का भी सॉल्यूशन अभी तुरंत हम दे रहे हैं स्टूडेंट। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जो है ना करना जो है करना ना भूलें। ओके, अभी देखिए अभी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं। आइए स्टूडेंट देखिए, ये पिछले साल का पेपर तो उसको भी हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो प्रबंधन एक प्रक्रिया है तो कैसी प्रक्रिया स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर सामाजिक नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, प्रबंधन क्या होता है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इज मेंटल होता है। हम क्यों क्योंकि हम जो है कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हम क्या है दिमाग से सोच कर करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि युवा दिवस जो है आपका विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर 12 जनवरी लिखा हुआ है, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है कि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके, और इस दिन किसका जन्मदिन है? तो याद रखिएगा कि विवेकानंद जी का जन्मदिन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो सरोवर में तेजी से कौन वृद्धि करता है स्टूडेंट? तो जलकुंभी जो होते हैं वो सरोवर में जो है तेजी से वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है नेक्स्ट कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का नाम क्या था, अन्य नाम, दूसरा नाम क्या नाम था स्टूडेंट? तो विष्णुदत्त था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि संत कबीर के गुरु कौन थे? तो हम सभी लोग जानते हैं कि संत कबीर के गुरु कौन है, रामानंद जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? पहला ऑप्शन क्या हृदय है, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, चौथा ऑप्शन है गुर्दा स्टूडेंट। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि यकृत है, सबसे बड़ा अंग कौन है, यकृत है। अगर मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन आप लोग को हो सकता है, अगर यहाँ यकृत न देके अगर त्वचा दिया रहता है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान, बातों को भी ध्यान से सुनिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा है। ठीक है, सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा है। और ग्लैंड, ग्रंथि पूछता है स्टूडेंट। ठीक है, ग्रंथि पूछता तब हमारा क्या होता है, यकृत होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है आपका त्वचा ऑप्शन नहीं दिया है, यकृत दिया है, तो इसलिए हम यकृत पर जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। किस सन में की थी स्टूडेंट? तो 1796 ईस्वी में की थी। और इससे क्या हो, इसलिए इनको इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि
न्यूमरोलॉजी का पिता किसको कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि एडवर्ड जेनर को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मार्केटिंग का मतलब है, मार्केटिंग का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन क्या है, खरीदना, दूसरा ऑप्शन है बेचना, तीसरा ऑप्शन है बेचना खरीदना, और चौथा ऑप्शन है विश्लेषण। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि बेचना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान कौन से हैं। तो साइबर बुलिंग भी है, हैकिंग भी है, बुरी आदतें भी हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बुरी आदतें का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि मतलब गेम खेलना, ये सब क्या सब जो है गलत आदतें हैं ना, वल्गर मूवीज वगैरह देखना, ये सब क्या है, सब आपका जो है बुरी आदतें हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऑनलाइन शिक्षण का साधन है, ऑनलाइन शिक्षण का क्या साधन होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका गूगल क्लासरूम, तो ये भी है। ठीक है, वेबसाइट से भी हम जाकर पढ़ते हैं, इंटरनेट से भी पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ये सारे प्रश्न जो है आपके पिछले साल आए हुए स्टूडेंट, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत बारीकी से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मूल्य का अर्थ है, मूल्य का अर्थ क्या है, जो सही हो, जो अच्छा लगे, जो हम धारण करते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, मूल्य का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसे हम धारण करते हैं वही हमारा क्या है, मूल्य होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक मूल्य क्या है, हिंसा है, अहिंसा है, धैर्य है, शांति है। तो ये सब क्या, ये तीनों आपके जो है सकारात्मक मूल्य है स्टूडेंट। ठीक है, अहिंसा, धैर्य और शांति, ये सब क्या है आपके सकारात्मक मूल्य हैं। ठीक है, नकारात्मक मूल्य में आपका क्या हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमको क्या दे रहा है, प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा था, देखिए मित्रों को सॉरी मूल्यों को हम सीखते हैं किससे। तो पहला ऑप्शन क्या है, मित्रों से, सह संबंधियों से, परिवार से और पुरुष सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि मूल्यों को हम क्या है मतलब सभी से सीखते हैं, मित्रों से भी सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं और सह संबंधियों से भी हम सीखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आध्यात्मिक मूल्य है, क्या है, श्रद्धा है, शांति है, दया है, उक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है। ठीक है, राजनीतिक मूल्य नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है आपका ईमानदारी, दूसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार, तीसरा ऑप्शन है सेवा भाव, चौथा ऑप्शन है कर्तव्य निष्ठता। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका भ्रष्टाचार जो है राजनीतिक मूल्य नहीं है, ईमानदारी है, जबकि कोई नेता ईमानदार है नहीं, ये आप सभी लोग जानते हैं। किसी नेता के अंदर सेवा भाव की भावना भी नहीं होती, वो कर्तव्य निष्ठता के प्रति भी नहीं रहते हैं। लेकिन खैर इस सब चीज पर बात नहीं करना है, लेकिन याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार जो है वो राजनीतिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अमानवीय मूल्य के अंतर्गत है, अमानवीय मूल्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, सत्य है, ईमानदारी है, हिंसा है और अहिंसा है। तो हम क्या बताएंगे, अमानवीय मूल्य मतलब नॉन ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है। तो याद रखिएगा कि हिंसा है, ये सब क्या है आपका ईमानदारी और सत्य और अहिंसा, ये सब क्या आपके मानवीय मूल्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मानवीय मूल्य या इसी को हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सकारात्मक मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मूल्यों का आधार है, सामाजिक है, दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है। तो अभी हमने इस प्रश्न को कराया है उक्त सभी यानी सभी हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ऑनलाइन खरीदारी के लिए आवश्यक है, क्या इंटरनेट है, मोबाइल है, धन है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या ऑनलाइन के लिए सभी चीज़ की जरूरत होती है, इंटरनेट की भी जरूरत होती है, मोबाइल की भी जरूरत होती है और पेटीएम चलाने के लिए क्या है, धन की भी जरूरत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सादा जीवन सत्य विचार, ठीक है, ये किसका कथन है, आदर्श कथन है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है डाउटफुल था स्टूडेंट, लेकिन याद रखिएगा कि सादा जीवन सत्य विचार जो है उसके मतलब ये किन का था। तो स्टूडेंट महात्मा गांधी का भी था। ठीक है, और आपका महात्मा गांधी हो गए और राधा कृष्ण हो गए। ठीक है, याद रखिएगा कि राधा कृष्ण हो गए। उसके बाद क्या है आपका लाल बहादुर शास्त्री हो गए। ठीक है, लाल बहादुर
बहादुर शास्त्री हो गए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री और राधा कृष्णन और गांधी जी, ये सभी लोगों का था स्टूडेंट। तो देखिए अब चूंकि यहाँ पे क्या राधा कृष्णन नाम भी नहीं दिया, ना लाल बहादुर शास्त्री नाम है, तो यहाँ पे क्या महात्मा गांधी, तो इसलिए हम इस महात्मा गांधी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि सादा जीवन सत्य विचार जो किसका था, महात्मा गांधी जी का है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ए क्यू आई से क्या तात्पर्य है। तो ए क्यू आई से तात्पर्य क्या स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ए क्यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए क्या जरूरी होता है। तो याद रखिएगा मिट्टी की गुणवत्ता मापन के लिए हम क्या करते हैं, और ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि उपस्थित पोषक तत्वों का जो है मापन किया जाता है। अब याद बताइए स्टूडेंट, आप लोग को अगर याद होगा तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके आपको बताइएगा कि पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस होता है, कब होता है स्टूडेंट, हम कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। ये क्वेश्चन एकदम हलवा है, आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस सन मनाया गया स्टूडेंट, तो 1973 को, 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, उक्त सभी। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग है, सॉरी नहीं शब्द नहीं, भाग है। तो ये तीनों है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, आपका व्हाट्सएप भी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऊपर सही सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ए क्यू आई, ठीक है, किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, तो हम सभी जानते हैं, अभी आप लोगों को बताया हमने कि वायु से। किससे संबंधित है स्टूडेंट, वायु से। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य कैसा क्या होना चाहिए स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका जीवन निर्माण, दूसरा ऑप्शन क्या है चरित्र निर्माण, तीसरा ऑप्शन है मानव निर्माण, चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका चरित्र निर्माण। यहाँ पे क्या है, विवेकानंद का जो शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उन्होंने मतलब चरित्र निर्माण पर जो है ज़्यादा मतलब फोकस किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका ज़्यादा फोकस रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चरित्र निर्माण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मिसाइल मैन का वास्तविक नाम क्या था, तो एपीजे अब्दुल कलाम था। मिसाइल मैन का वास्तविक नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अभी हाल ही में कौन डीप केक का शिकार हुआ है, तो याद रखिएगा कि डीप फेक केक नहीं, डीप फेक का शिकार कौन हुआ है, तो सचिन तेंदुलकर जी हुए हैं। कौन हुआ है स्टूडेंट, सचिन तेंदुलकर जी हुए हैं, और रश्मिक मांधाना भी हैं। ठीक है, रश्मि मांधाना भी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भगवत गीता लिखी थी, किसने लिखी है भगवत गीता, तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, व्यास जी ने भगवत गीता लिखी है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गीता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि गीता में कुल अध्यायों की संख्या जो है 18 है, और श्लोकों की संख्या कितनी है, जो 700 जो है आपके श्लोक हैं। ठीक है, गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है, 700 है, और अध्याय यानी चैप्टराइजेशन कितने हैं आपके, तो 18 है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, कब किया गया स्टूडेंट, तो अभी देखिए हाल ही में बीता है 22 जनवरी 2024 को जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो है मतलब अनुष्ठान किया गया, आयोजन किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 22 जनवरी 2024। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है, भूकंप हम किससे नापते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि रिएक्टर स्केल से हम भूकंप नापते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मधुमेह एक बीमारी है, कैसी बीमारी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मधुमेह जो होती है वो जीवन शैली से संबंधित होती है। ठीक है, मधुमेह क्या है आपकी जीवन शैली से भी संबंधित है, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी,
कि आपके खाने पीने की रूटीन हो जाएगी, ठीक है। तीसरा आपका मोटापा भी, अगर ये सब रहता तो आपका मोटापा हो जाता, जीवन शैली हो जाती, खाने पीने की आदतें हो जाती, ये सब कुछ क्या है, मधुमेह की कारण है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो याद रखिएगा, प्रदूषित जल पीने से क्या होती है, हैजा बीमारियां होती हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण है, भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण है? पहला ऑप्शन क्या, आर्थिक असुरक्षा, दूसरा ऑप्शन आयकर की उच्च दर, तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्र की प्रणाली, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन रहे स्टूडेंट? याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री मंत्री होते हैं। और इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी इस समय वर्तमान में भारत के क्या है, प्रधानमंत्री है, और वही क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु के रामेश्वरम में क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा तूफान आया था? तो मिचौग आया था। दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा तूफान आया था? तो स्टूडेंट क्या बताएंगे, मिचौग आया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वन विनाश से होता है, वन विनाश से क्या होता है? पर्यावरण असंतुलन, भूक्षरण, हिमस्खलन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पर्यावरण का तत्व है, किसका तत्व है पर्यावरण? तो जल है, वायु है, मृदा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल है किसका? अटाकाम, सहारा, थार, कालाहारी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहारा। सहारा जो है कैसा मरुस्थल स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि सहारा जो है गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मरुस्थलीय करण में पर्यावरण होता है, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, कैसा पर्यावरण होता है स्टूडेंट? असंतुलन, संतुलित, उतार चढ़ाव, कोई नहीं। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट हम? असंतुलित होता है, ठीक है, असंतुलित होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण से अभिप्राय है क्या है? प्राकृतिक आपदाओं का संरक्षण, सही बात है। सांस्कृतिक आपदाओं का संरक्षण, ये भी बात सही है। आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, ये भी बात सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमको क्या क्या कह रहा है, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए न कि कंपनी से। आपको अपने क्या है, काम से प्यार होना चाहिए न कि कंपनी से। तो यह कथन किसका स्टूडेंट? याद रखिएगा कि यह कथन जो है एपीजे अब्दुल कलाम का है। जिसे कोई भी हो, जैसे मैं ही एक टीचर हूँ तो मुझे क्या है, मुझे अपने पढ़ाने से प्यार है, मुझे स्टूडेंट से प्यार है, स्टूडेंट को पढ़ाने से प्यार है। और कॉलेज कैसा है, कॉलेज की व्यवस्था कैसी है, मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे अपने मतलब पढ़ाने से मतलब होता है। तो जैसा भी सीमित संसाधन मेरे पास है, मैं उसमें भी क्या है, बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो यही एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था उस समय कि जो है किसी भी व्यक्ति को अपने काम से प्यार होना चाहिए न कि कंपनी से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये क्या है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, कथन किसका है? देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत मतलब बहुत अच्छा स्लोगन उन्होंने दिया, जिससे कि क्या हो, युवा पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी सभी क्या है, इस लाइन को पढ़ के क्या हो सकते, ऊर्जावान हो सकते हैं कि एक अच्छी पुस्तक जो होती है वो क्या है, हजारों दोस्तों के बराबर होती है। कथन किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम जी का है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा कौन है? तो मेघा पाटेकर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो कहाँ चला था स्टूडेंट? याद रखिएगा कि उत्तराखंड में जो है ये चला था आंदोलन, सॉरी नहीं उत्तराखंड नहीं,
नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है के प्रणेता कौन है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? आपके मेघा पाटेकर जी हैं। ठीक है, मेघा पाटेकर जी हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? तो ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे, श्री कृष्ण जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य से ऊर्जा। तो यह क्या हो जाए, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से होती है। तो ये आज आप लोगों का क्या है 50 प्रश्न ये हो गया और 23 वहां पे हमने कराया, यानी कुल टोटल आपका 73 और 73 में से आपका 40 प्लस जो है क्वेश्चन आप लोगों को 31 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज आप बहुत बारीकी से इस सब चीजों को पढ़ के जाइएगा और अच्छे से। अगर अभी भी आपके पास समय है, मैंने जो है चैप्टर वाइज करके जो है 2 यूनिट कंप्लीट किया है यूट्यूब पर, तो आप उसको भी देखकर चैप्टर वाइज भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप चैप्टर वाइज दो यूनिट हमने उसमें कंप्लीट किया है, तो आप वहां से भी जो है देखकर आप अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास के यानी कि आपका 4th सेमेस्टर। तो 4th सेमेस्टर आप लोगों का पहले से ही फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का 32 जो है वीडियो है, 32 वीडियो विथ प्रीवियस ईयर के साथ हमने जो है पेपर सॉल्व करा दिए स्टूडेंट। तो चैप्टर वाइज आप लोग को पढ़ना है तो पहले से आपका 32 वीडियो जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप उसको परीक्षा के बाद से आप लोग शुरू कर सकते हैं। और माइनर पेपर जो भी आप लोगों के हैं तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों को 4th सेमेस्टर में हम सब्जेक्ट वाइज माइनर पेपर आप लोगों को हम दे सके। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को कि एग्जाम आप लोगों को अच्छा हो, और प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट आप सभी लोग को, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करिएगा।